अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.8 का काम स्टार्ट किया था और अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट तक इसको कर लिया था। आज हमने इसके 4 पार्ट स्टार्ट करना है और बाकी पार्ट्स करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। तो आइए सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्वेश्चन की, और फिर जो है वो आगे देखते हैं कि हमने इसको क्या करना है। तो क्वेश्चन है इसका, the division of sum of two numbers by their difference is equal to the 1। तो डिवीजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड करना। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होगा? डिवाइड करना। किसका? ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के सम के साथ। मतलब दो नंबर्स कौन से होंगे हमें नहीं पता, तो लेट कर लेंगे द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, उन दोनों का सम मतलब एक्स प्लस वाई। चले, ये तो हमें पता चल गया कि एक्स प्लस वाई आपके पास ये है। तो हम बात ये कर रहे थे कि दो नंबर्स का जो सम है एक्स और वाई, उन दोनों का अगर हम ऐड कर ले तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। डिवीजन मतलब जाहिर सी बात है, हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे है कि डिवाइड करना किसके साथ है, तो आगे लिखा हुआ है बाय देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x माइनस वाई कर लेंगे और आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू 1। इज इक्वल का मतलब होता है इस इक्वल, वो सिंबल उसका। तो आइए जरा इस चीज को सोल्व करते हैं। तो याद रखिएगा, डिवाइड करना है किसको? सम के साथ और डिफरेंस के साथ। किसके? दो नंबर्स के। तो फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्सरसाइज है आपके पास 6.8, क्वेश्चन नंबर 1, और उसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास। तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं कि दो नंबर्स आपके पास एक्स और वाई है। ठीक है, हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, टू गिवन कंडीशन, तो उन दोनों नंबर्स के सम और डिफरेंस के डिवाइड करना था। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है। क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या चीज है। Twice of any age increased by 7 years become y years। तो यहाँ पे अब क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एनी एज। तो ट्वाइस ऑफ एनी एज का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एज को ट्वाइस का तो दो गुना होगा। इंक्रीज का मतलब क्या होगा? इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना होगा। तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, किसके साथ? बाय 7। तो क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, ट्वाइस ऑफ एनी एज, तो लेट एज कर लेते हैं कि वो x है। लेट एज क्या है आपके पास? x है। तो ट्वाइस ऑफ एनी एज का मतलब है कि उस एज का ट्वाइस दो गुना, तो हम 2x। तो इतने सारे ट्वाइस ऑफ एनी एज का मतलब है 2x। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना, ज्यादा करना, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस बाय 7। तो बाय 7 का मतलब है कि इनमें प्लस 7 को प्लस कर लेंगे, तो बिकम्स क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो आइए जरा इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो लेट एज इज इक्वल टू एक्स। तो वही लाइन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
तो उसने कहा था उस एज का ट्वाइस, तो वो हो गया 2x। आगे उसने बोला था कि इंक्रीज कर देना है 7 से, ये इंक्रीज कर दिया 7 से। तो उसके आगे उसने बोला था बिकम्स y, तो बिकम्स इज इक्वल टू और ये y, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल से इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशंस बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है फाइंड द टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। दो सॉल्यूशंस आपने ढूंढने हैं। तो आइए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। इसमें से दो सॉल्यूशंस करने हैं। दो सॉल्यूशंस का मतलब है कि आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है, तो आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे तो दो सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दे। कुछ भी आप वैल्यू किसी को भी वैल्यू पुट कर दें तो आपने दो आंसर कुछ भी लेके आने हैं। तो देख कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए ज़रा। आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1। मैंने अपनी मर्जी से पुट किया, आप कोई भी वैल्यू छोटा नंबर पुट कीजिएगा, आसानी हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इससे बल्कि इक्वेशन नंबर 1 दे दे ऐसे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये जगह पुट x इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर के अंदर जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। 2 इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई ऐसे इज इक्वल टू 3 भी वैसे। तो इस ब्रैकेट को ओपन करें, 2 1 दा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 दा कितना हो जाएगा 2। आगे 2 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2 1 दा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 3। 2 प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यूं वाई का आंसर आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक पेड़ बना लें। x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी जो ऊपर लेट की थी 1, तो इधर 1 आ गया। पहले हमेशा x का आंसर आएगा। y का क्या आंसर निकला 1 पुट करने से, वो भी 1 आया। एक पेड़ आपके पास ये बन गया। चले ये हिस्सा तो हो गया हमारे पास। अब हम उसने 2 सॉल्यूशंस बोले थे, तो मैं अब एक और सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, मैं x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 1, वहीं पे इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया 0 पुट। कैसे, ये आपके पास इक्वेशन थी, इस x की जगह पे 0 लगा दो, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ गया प्लस y और इज इक्वल टू 3। अब 2 0 तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 प्लस वाई 0 तो खत्म हो गया, तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो यूं अब आपके पास एक और पेड़ बन गया। यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 पुट की थी, तो आंसर y का आपके पास क्या आया था 3। हमेशा पहले x का आंसर लिखना, बाद में y का आंसर लिखना होगा। तो अब आपने उसने दो सोल्यूशन बोले थे, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे आप सोल्यूशन सेट। और सोल्यूशन सेट आपने क्या लिखना है, पहले जो पेयर आया था वो लिख दे इधर, कोमा, फिर जो दूसरा पेयर निकाला था वो भी लिख दे यहाँ पे, और ब्रैकेट को बंद कर दें इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर। तो यूं अब आपके पास सोल्यूशन सेट है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने फाइंड करना है तो
आप x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 0 -1 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, छोटे नंबर्स पुट करेंगे तो ज़रा जल्दी अच्छे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको क्या करना होगा, कोई एक वैल्यू x लगा देना या y की वैल्यू भी लगा सकते हो। जब आप y की वैल्यू लगाओगे आपके पास x का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपने पेयर बनाना होगा तो पेयर के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है कि x का आंसर ही लिखना होगा, बाद में y का आंसर लिखना है। आगे देखिए इधर आप क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, आपने 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 3 सॉल्यूशंस मतलब पहले आप पुट कर लें x की वैल्यू कोई भी, आपके पास एक आंसर आ जाएगा, y का एक पेयर हो जाएगा। फिर आपने दोबारा फिर x का आंसर एक पुट कर लेना है और फिर y का आंसर फिर एक पेयर आ जाएगा, 2 मरतबा हो गया। फिर आपने x की वैल्यू एक और देनी है, अपनी मर्जी से सेम सेम नहीं देनी है। ठीक है, मतलब आप x की वैल्यू 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और जब उसने नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सॉल्यूशंस की बात की है तो तब आपने 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तब भी आप ऐसे कीजिए, पहले x की वैल्यू 1 लिख लें, फिर x की वैल्यू 2 पुट कर लें, फिर x की वैल्यू 0 कर लें, x की वैल्यू -1 कर लें, x की वैल्यू 3 कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, अगर आप बड़ी वैल्यू लिखते हैं 11 12 तब भी लिखोगे तब भी आंसर आएगा। अच्छा, मजे की बात, इसका जो आंसर है वो बुक के पीछे से मैच नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यूज x और y की x की वैल्यू लिखनी होगी तो y का आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट पीछे बुक वाला आंसर आना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो बस आपका पैटर्न जिस तरह मैंने आपको बताया वही होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्लियर? अब आगे वो बात करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 वो देख लीजिए, 1, 2 is a solution set of x plus y is equal to 3 and 2x plus 7y is equal to 16। अब ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि ये जो 1, 2 है वो सोल्यूशन सेट इसका x प्लस वाई वाले का या 2x प्लस वाई वाले का है। ठीक है, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमने सोल्यूशन सेट ही तो निकाले थे, इसके 3 का भी वैसे होगा, 4 का भी वैसे होगा। तो इसने पहले ही एक पेयर निकाल के दे दिया 1, 2। अब वो कहता ये है कि ये 1, 2 ये पेयर ये सोल्यूशन सेट क्या इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का है या 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16 इस इक्वेशन का है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आइए जरा देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो दो इक्वेशन थी आपके पास। एक आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16 है। और पेयर था उसने हमें दिया था 1, 2। ठीक है, इस पेयर के अंदर से जो पहली वाली वैल्यू होगी, मैंने हमेशा कहा है कि वो पहले पेयर में सबसे पहले हमेशा x की वैल्यू होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा y की होगी। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि x और x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू इधर पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं पुट वैल्यूज। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 2 थी 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, दोनों बराबर आगे। यहाँ पे आप लिख लें सेटिस्फाई, कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इधर भी पुट कर देते हैं
x की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए 1 प्लस पुट वैल्यूज 7y की वैल्यू क्या है 2, इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 16, तो 2 1 दा 2 प्लस 7 2 दा 14, और इधर आ जाएगा आपके पास 16, इधर भी 16 आ गया, इधर भी 16 आ गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गई। चलो, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। इट मीन्स आपके पास ये जो पेयर था 1, 2 1, 2 is the solution set of किसके सोल्यूशन सेट है, दोनों के, ऑफ बोथ इक्वेशंस। ठीक है, खूबसूरत सी इक्वेशन। इस चीज के ऊपर जरा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर सपोज ये तो 3 इज इक्वल टू 3 आ चुका है, अगर सपोज एक तरफ 4 आ जाता और एक तरफ आपके पास 3 आ जाता तो ये बराबर ना होता। ठीक है ना, तो आपने इसके ऊपर ऐसे साइन डाल दें कि 4 नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिख देते आप, ये तो मैं तब करना जब नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाई। ठीक हो गया, और याद रखिएगा अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उसका सोल्यूशन सेट भी नहीं होगा। मतलब हम कहेंगे कि 1, 2 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, फिर बोथ नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा, यानी कि जो जिसका सोल्यूशन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट सेटिस्फाई हो रहा होगा, सिर्फ उसको ही कहना है कि वो वाला है, जबकि x प्लस वाई वाला नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा केस आ गया अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपने ऐसे करना होगा। उसने बस यही बोला था कि आपने ये चेक करना है कि उसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है, तो आपने वो उस पेयर को, पहली वैल्यू पेयर के अंदर x की होगी, दूसरी वैल्यू पेयर के अंदर y की होगी, बारी बारी हर इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। जिस इक्वेशन को वो बराबर आंसर आते जाएंगे, वो सेटिस्फाई होता जाएगा, वो उसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। जिसका इक्वल आंसर ना आया तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो उसका सोल्यूशन सेट भी नहीं होगा। इसीलिए जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि विच ऑफ द, एक पेयर ये है एक पेयर ये है, इज द सोल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है। इसका मतलब ये है कि पहले 3, 1, ये ना दो सवाल उसने इकट्ठे कर दिए हैं, तो पहले 3, 0, 3 को भूल जाओ। 3, 1 को आपके पास पेयर है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, तो आपने पहले इस इक्वेशन के अंदर भी पुट कर देनी है। देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। अगर हो गया तो उसका सोल्यूशन सेट है, ना हुआ तो वो सोल्यूशन सेट नहीं है। फिर यही 3, 1 आपने यहाँ पे भी पुट कर देना है। ठीक है, x की वैल्यू की जगह 3 और y की जगह पे 1, देखना ये आंसर आता है कि नहीं आता। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये इक्वेशन सोल्यूशन सेट है, ना हुआ तो नहीं है। चलिए 3, 1 से तो हो गया। अब 3, 1 को भूल जाओ, अब 0, 3 को देखो। अब 0, 3 को अलहदा से आपने इस इक्वेशन के अंदर भी पुट कर देना है और इस इक्वेशन के अंदर भी पुट कर देना है। ठीक है, दोनों को आपने अलहदा अलहदा पुट कर देना है। क्लियर हो गया, तो फिर देखना जी जिसका सेटिस्फाई होता जाएगा वो उसका आंसर आता जाएगा। तो यूं हमारी 6.8 खत्म हो गई।